स्वागत है आपका एक थिस्सलुनीकियों के तीसरे सप्ताह के भक्तिपूर्ण अध्ययन में। इस सप्ताह हम उन भावनाओं को देखेंगे जो सेविकाई के पीछे काम करती हैं। क्या है वो भावनाएं जिस वजह से परमेश्वर के दास दूसरों की सेवा करते हैं? क्या है वो भावनाएं जो सेविकाई के वक्त एक परमेश्वर के दास के मन में आती हैं? कुछ खंड बाइबल के लग सकते हैं जिसमें केवल नीरस जानकारी है, पर अगर उस जानकारी के पीछे देखेंगे गहराई में तो उसमें भी सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। एक थिस्सलुनीकियों का तीसरा अध्याय भी कुछ ऐसा ही है। ऊपर से तो केवल ये नीरस सी जानकारी लगती है जहाँ पे पौलुस अपने बारे में बता रहा है कि उसका मन कैसा था, पर अगर गहराई से झांके तो इसमें पौलुस के हृदय, उसकी भावना दिखाई देती है जो उसकी दूसरों के लिए थी, जो हमें भी होनी चाहिए अगर हम वो जीवन जीना चाहते हैं जो परमेश्वर हमसे चाहता है। एक ऐसी सेवा का जीवन जो लोगों की ही नहीं पर दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। इस सप्ताह हम 5 ऐसी भावनाओं को देखने वाले हैं, और अगर आप एक यीशु मसीह के विश्वासी हैं तो सेवा आपके जीवन का अंग है, चाहे वो सेवा आपके खुद के परिवार की ही क्यों ना हो। और इन 5 भावनाओं से कभी ना कभी तो आप हमेशा गुजरेंगे, कभी ना कभी। आज हम पहली भावना के बारे में बात करते हैं। इसकी शुरुआत हम दूसरे अध्याय के आखिरी 3 पदों से करेंगे। इस भावना को हम बोलेंगे तीव्र लालसा की भावना। मैं आपके लिए दूसरे अध्याय के पद 17 से पढ़ता हूं, तीसरे अध्याय के पद 3 तक। तो पौलुस लिख रहा है, दूसरे अध्याय के पद 7 से बोल रहा हूं। हे भाइयों, जब हम थोड़ी देर के लिए मन में नहीं वरन प्रकट में तुमसे अलग हो गए थे तो हमने बड़ी लालसा के साथ तुम्हारा मुंह देखने के लिए और भी अधिक यत्न किया। इसलिए हमने अर्थात मुझ पौलुस ने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। भला हमारी आशा या आनंद या बढ़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होगे? हमारी बढ़ाई और आनंद तुम ही तो हो। इसलिए जब हमसे और न रहा गया तो हमने यह ठहराया कि एथेंस में अकेले रह जाएं, और हमने तीमुथियुस को जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है इसलिए भेजा कि वह तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि आप जानते हो कि हम इन ही के लिए ठहराए गए हैं। क्योंकि पहले ही जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ जैसा कि तुम जानते भी हो। पौलुस कह रहा है, बड़ी लालसा के साथ तुम्हारा मुंह देखने का यत्न किया। बड़ी लालसा, तीव्र लालसा। पौलुस को तीव्र लालसा थी कि परमेश्वर की इच्छा इस संसार में पूरी हो। उसकी बड़ी लालसा थी कि यीशु की मंडली वृद्धि पाए और जिंदगियां बदलें। थिस्सलुनीकियों की मंडली क्लेश भोग रही थी और पौलुस की तीव्र लालसा थी, बड़ी लालसा थी कि इस बीच वो उनके साथ हो और उनके विश्वास को स्थिर करे। आज 2000 साल बाद भी आप इन पंक्तियों में इन लोगों के लिए पौलुस के प्रेम को आप साफ साफ समझ सकते हैं। अब अगर इस बड़ी लालसा, इस तीव्र लालसा के बारे में बोले तो क्या समझ में आता है? कैसी होती है तीव्र लालसा? यह वैसी चाहत, वैसी इच्छा जो जब तक पूरी ना हो जाए चैन नहीं आता। आप इंतजार करते हो उस पल का जब वो लालसा पूरी होगी। आपको आश्वासन तो है कि पूरी होगी, पर आप नहीं जानते कि कब आएगा वो दिन, और आपसे रुका नहीं जाता। इंतजार करना एक एक पल भारी पड़ता है, और उसे पूरा करने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार होते हो। दुनिया में इच्छाएं, लालसाएं हर इंसान की होती है। हर इंसान की कुछ ना कुछ चाहत होती है। कुछ को दुनिया में सफल होने की लालसा होती है, बहुत पैसा कमाने की, नाम और शोहरत कमाने की, ऊंची पदवी की, या फिर अपनी परिस्थिति को बदलने की, बीमारियों से छुटकारा पाने की, या फिर किसी की चाहत, अच्छे संबंधों की चाहत जिसे वे प्यार करते हैं, या फिर केवल एक बेहतर इंसान बनने की लालसा। और जब ये लालसा तीव्र हो जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है कि जो आपको चाहिए उसके बिना आप रह नहीं पाते, तब आप उसके लिए कुछ भी करने लगते हो। पर जितनी भी लालसा है अभी मैंने आपको गिनाई, वो सब अपने लिए हैं, अपने खुद के लिए। मेरे को कुछ मिल जाए, इनमें स्वार्थ छिपा है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ये गलत इच्छाएं हैं, मैं केवल इतना कह रहा हूं कि इन सब लालसाओं के केंद्र बिंदु आप खुद हैं। पर पौलुस की लालसा इन लालसाओं से भिन्न थी। यीशु की लालसा इन लालसाओं से बिल्कुल अलग थी। यीशु चेलों को प्रार्थना करता सिखाता
प्रार्थना करना सिखाते हुए कहते हैं कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पे हो। यीशु की लालसा थी पिता का नाम ऊंचा उठाने की, उसकी इच्छा उसके राज्य को लेकर थी, पिता की इच्छा पूरी होने को लेकर थी, और इसीलिए वह क्रूस पर चढ़ गया। और पौलुस की उसकी इच्छा भी खुद को लेकर नहीं थी। हाँ, वह सफल होना चाहता था, पर उसकी सफलता इसमें नहीं थी कि उसे क्या मिल रहा है, पर इसमें थी कि वो दूसरों को क्या दे पा रहा है। उसकी चिंता थी कि वो कितना प्रभावी है अपनी सेवा में। बाइबल में इस लालसा के लिए एक शब्द है, फलवंत होने की लालसा। ये लालसा है कि पिता परमेश्वर की, यीशु की इच्छा इस संसार में पूरी हो, उसका राज्य आए, लोगों के हृदय में परिवर्तन आए, उनके जीवन में बदलाव आए। वह चाहता था कि थिस्सलुनीकियों की मंडली को और सिखाए, उनके विश्वास को उत्पीड़न के बीच स्थिर करे, उनके सवाल के जवाब दे, उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बने। यह उसके अपने बारे में नहीं था, यह था परमेश्वर के बारे में और उन लोगों के बारे में जिनकी सेवा वो कर रहा था। और यह लालसा हर उस सेवक की होनी चाहिए जो यीशु विश्वासी है। आप में और मेरे में इस बड़ी तीव्र लालसा की भावना, लोग परमेश्वर के प्रेम को जान पाएं, लोग अंधकार से छुटकारा पाएं, उद्धार पाएं, परमेश्वर के साथ उनका एक संबंध हो, और वो लोग आत्मिक रूप से वृद्धि पाएं। पर प्रश्न यह है कि किस तरह की लालसा, पौलुस की तरह की लालसा हम में कैसे आए। इस तरह की लालसा, सच्चाई यह है कि जब हम परमेश्वर के प्रेम को जान पाते हैं शुरू में, तो इच्छा होती है सबको बताएं, सबको इसके बारे में बताएं। हम शुरुआत भी करते हैं, पर जब हमें असफलता हाथ लगती है, जब लोग सुसमाचार को अस्वीकार करते हैं, हमारा मजाक बनाने लगते हैं, तो अंदर में वो लालसा धीरे धीरे कम होती जाती है और फिर एक दिन हम चुप बैठ जाते हैं। हम यह समझने की कोशिश नहीं करते कि हम प्रभावी क्यों नहीं हो पा रहे हैं। क्या कारण था कि पौलुस प्रभावी था? हमने पिछले सप्ताह सुना कि वो क्या है जो नहीं टिकने वाला, भ्रम, अशुद्धता, छल, चापलूसी, मनुष्य को खुश करने की कोशिश। क्योंकि इन सब के पीछे स्वार्थ छिपा हुआ है और ये आपको प्रभावी होने नहीं देते परमेश्वर के राज्य में। पौलुस क्यों प्रभावी था? क्योंकि वह साहस के साथ सेवा करता था, परमेश्वर को खुश करने के लिए, मनुष्य को नहीं। क्योंकि वो माता पिता की तरह प्रेम करता था। वो केवल मुंह से सुसमाचार नहीं सुनाता था, वो उसे अपने जीवन में, अपने आचरण में जीता था। और क्योंकि वह सच में उन लोगों से प्रेम करता था और उसे उनसे अलग होना पड़ा, उसकी लालसा उनके लिए और बढ़ गई थी। तो पहली बात, सेवा करने के लिए लालसा से पहले आपकी तीव्र लालसा होनी चाहिए कि मैं पौलुस जैसा बन जाऊं, मैं यीशु जैसा बन जाऊं, मैं पिता से उस तरह का प्रेम कर पाऊं जैसे यीशु को था, मैं यीशु से उस प्रकार का प्रेम कर पाऊं जिस तरह पौलुस को था। तब पिता का और यीशु की लालसा मेरी तीव्र लालसा बन जाएगी। पर यह होने के बाद भी जब आप सेवा करना चाहेंगे, आप परमेश्वर का काम करना चाहेंगे, आपकी तीव्र इच्छा तो है, लालसा तो है, आप जिनसे प्रेम करते हैं उन तक परमेश्वर का प्रेम पहुंचाना चाहते हैं, जो परमेश्वर आपको सिखा रहा है आप उनको भी सिखाना चाहते हैं जिससे उनकी आत्मिक वृद्धि हो। पर कई प्रकार की बाधाएं आएंगी, शैतान आपको रोकने की कोशिश करेगा। जब आप विरोध, उत्पीड़न, प्रलोभनों के कारण आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पौलुस कहता है, हमने अर्थात मुझ पौलुस ने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। जब परमेश्वर के काम में बाधाएं आए तो समझ जाइए इसके पीछे शैतान है। वो आपके सामने रुकावटें खड़ी करता है। वो नहीं चाहता कि आप अपनी सेवा में सफल हों, इसलिए वो आपको रोकता है। शैतान का एक तरीका होता है आपको रोकने का। वो आपको व्यक्तिगत जीवन में इतना उलझा देगा, आपको इतनी उलझने पैदा कर देगा कि आप बस उसी में फंस के रह जाओगे। कई बार आप एक काम या व्यवसाय में वो इतना सफल बना देगा कि वही आपके लिए परमेश्वर का स्थान ले लेता है। सच्चाई तो यह है कि इस संसार में शैतान के पास कुछ सामर्थ्य है और वो सामर्थ्य की अनुमति परमेश्वर ने ही दी है। पर यीशु विश्वासी के लिए इसको भी परमेश्वर अपनी योजना के लिए इस्तेमाल करते हैं। शैतान आपको रोक रहा है, इसका अर्थ यह नहीं है कि आप परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं है। परमेश्वर शैतान
को अगर कुछ करने दे रहा है, बाधाएं उत्पन्न करने दे रहा है, तो वह चाहता है कि आप कुछ अलग करो। शैतान आपको तो रोक सकता है, पर परमेश्वर की योजना को पूरी होने से नहीं रोक सकता। बाधा या तो आपके विश्वास की परमेश्वर के लिए आपकी प्रतिबद्धता की परीक्षा लेती है, जो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप परीक्षा से निकलकर ही और अधिक शक्तिशाली और सामर्थी बनते हो। या फिर बाधा आपकी सेवा की लालसा को और भी अधिक तीव्र बना देती है, और यह तीव्र लालसा आपको रचनात्मक बना देती है, क्योंकि आप प्रभावी होना चाहते हो परमेश्वर के लिए। आपका खुद का स्वार्थ नहीं है, आप परमेश्वर को महिमा देना चाहते हो, खुद महिमा लेना नहीं चाहते। आप अपनी खुद की योजना को साइड पर रखकर कुछ अलग करते हो, जिससे परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, उसका काम पूरा हो। पौलुस खुद थिस्सलुनीकि की मंडली से मिलना चाहता था, उनको और शिक्षा देना चाहता था, पर ऐसा कर नहीं पा रहा था। तो उसने क्या किया? 3 अध्याय के पद 1 और 2 में पौलुस लिखता है, इसलिए जब हमसे और रहा ना गया तो हमने यह ठहराया कि एथेंस में अकेले रह जाएं, और हमने तीमुथियुस को, जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेजा कि वह तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए। पौलुस से रहा नहीं गया। देखा आपने उसकी तीव्र इच्छा को, उसे रहा नहीं गया। और उसने क्या किया? वह एथेंस में अकेला रह गया और तीमुथियुस को उसने उनके पास भेज दिया। पौलुस के लिए यह बलिदान था, क्योंकि तीमुथियुस उसके साथी था, उसकी सेवा करता था। पर तीमुथियुस थिस्सलुनीकियों की मंडली में परमेश्वर का काम पूरा हो, यह पौलुस की लालसा थी, और वहां पे काम हुआ। पर साथ में तीमुथियुस, जो कि एक जवान था, उसे अकेले पौलुस के बिना सेविकाई करने का एक मौका मिला, उसे प्रशिक्षण मिला। हो सकता है आपकी लालसा है कि किसी दूसरे स्थान पर लोग सुसमाचार सुने, वहां परमेश्वर की कलीसिया बने। आपको परमेश्वर ने एक बोझ दिया है आपके दिल पर आप जा नहीं सकते। कई बाधाएं हैं, आपकी अन्य प्रतिबद्धताएं हैं, तो शैतान का रोना मत रोइए। हो सकता है परमेश्वर अपने काम के लिए आपको किसी अलग प्रकार से इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। हो सकता है आपके पास संसाधन है, परमेश्वर को संसाधन दिए हैं, आप आर्थिक भेंट देकर किसी और को भेजने में, जाने में मदद कर सकते हैं वहां पे। और कुछ नहीं तो आप उस जगह के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए, परमेश्वर के राज्य के लिए किया गया कुछ भी काम, चाहे वो छोटे से छोटा क्यों ना हो, परमेश्वर की नजरों में अत्यधिक प्रिय है। परमेश्वर केवल आपकी भावना को देखता है। क्या आपकी एक तीव्र लालसा है? क्या मेरी एक तीव्र लालसा है कि परमेश्वर का राज्य आए? क्या आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के वापस आने का? तो आइए परमेश्वर से ही पूछते हैं कि वह अपनी पवित्र आत्मा द्वारा हमें बताए कि हमें क्या करना है। उन्हीं से मार्गदर्शन ले और जो वो बोल रहा है वो करें। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, पहले तो हमारे अंदर तेरे सुसमाचार को लेकर एक तीव्र लालसा उत्पन्न कर। तू और तेरा काम, तेरी सेवा ही मेरे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण बन जाए। पर उसके बाद तेरी योजना क्या है मुझे नहीं पता। तू क्या चाहता है कि मैं सेवा करूं, कहां चाहता है, किस तरह से करूं। सच्चाई तो यह है कि मैं बहुत कुछ ऐसी चीज़ों में उलझा रहता हूँ, फंसा रहता हूँ, जो तेरे काम के स्थान पर प्राथमिकता ले लेती है। ऐसा लगता है कि शैतान मुझे रोक रहा है, पर मैं जानता हूँ कि कोई शैतान मेरी योजना, तेरी योजना को पूरी होने से नहीं रोक सकता। अगर तूने मेरे को कुछ करने के लिए लालसा दी है तो उसे पूरा करने की रचनात्मक बुद्धि भी देगा, संसाधन भी देगा। योजना मैं बना सकता हूँ, पर अपनी सारी योजनाओं को मैं तेरे को समर्पित करता हूँ। तेरी योजना पूरी हो परमेश्वर, तू मार्गदर्शन कर। पर पहले मेरी लालसा को बदल। मेरी लालसा पौलुस की जैसी हो जाए, यीशु की जैसी हो जाए, कि तेरा राज्य आए। यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। कल हम पद 5 से 7 में देखेंगे सेवा के पीछे की 2 और भावनाओं को। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।